उसी पे हम आगे चलेंगे। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हालांकि वक्त नहीं लगेगा, मगर ये दरअसल पहला ऐसा यूनिट है अभी तक जो भी जितने भी हमने वो किए जिसके अंदर बतौर शिष्य हमसे क्या तवक्कुआत रखी जाती है उस पे बात है। जनरली तो अभी तक तो और चीज़ें थी, बट ये खास तौर पर शिष्यों से मुतालिक चीज़ें हैं। तो ये हम कल कर चुके थे इतना हिस्सा। अब हम इससे आगे चलेंगे और हम एक सेकंड, देखिए बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि ये जो कस्में हैं, ये जो वादे हैं दीक्षा के टाइम पे, जो ये ये इनका 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 मकसद क्या है, क्या जरूरत है इनकी, क्या ख्याल है आप लोगों का, इनकी क्या जरूरत है? दीक्षा के लिए इनकी क्या जरूरत है, वैसी क्या जरूरत है, कि जरूरत ही क्या है, आखिर इनकी जरूरत ही क्या है? स्क्रीन आ रही है ना? ये तो जी जी जी, हरे जी कृष्ण। जी, ओके। ये पहली आवाज आई किन की? जीरावानी जी, फरमाइए। राजकुमार। जी जी प्रभु जी। ये तो मेन धर्म के पिलर हैं। दीक्षा ले नहीं है, ये तो हर वैष्णव पे वैसे भी ये फर्ज है, ये तो पिलर साहब धर्म में। इससे इससे दरअसल दीक्षा का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बेसिकली धर्म के, बिल्कुल धर्म के पिलर्स हैं, उसके बुनियादें हैं। या यस, रोहिणी नंदन प्रभु। क्योंकि प्रभु हमें भगवत धाम वापस जाना है, और भगवत धाम जाने के लिए हमें शुद्ध होना है, और शुद्ध होने के लिए हमें गुरु की जरूरत है, और गुरु हमें नियम देते हैं, तरीकाकार बताते हैं, भागवतों में चलना, धर्म पर चलना, गुरु होना बहुत जरूरी है। भगवत धाम जाने के लिए गुरु के जो भगवान के जो नुमाइंदे हैं वो गुरु है, और उन्हें स्वीकार करना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। नहीं नहीं नहीं, वो उसी के तहत जो है, मेरा सवाल वही था। जैसे जीरावानी जी ने एक तरफ लेके गए कि ये धर्म के जो है ये बुनियादें हैं, चार जो है ये पिलर्स है, तो जिसपे धर्म की इमारत खड़ी होती है बेसिकली। आप कह रहे हैं कि दीक्षा के लिए, मेरा सवाल ही वही है, जरूरी क्यों दीक्षा के लिए ये? अगर ये दीक्षा से हटा दिए जाए तो क्या क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर ये चार नियम का जो सिस्टम है, दीक्षा के जो वचन उसमें से हटा दिए जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ नुकसान होगा? जी बिल्कुल प्रभु जी, नुकसान जी बताएं। हम माया में फंस जाएंगे, माया से बचने के लिए ये नियम जरूरी है। ओके ओके, मैं एक और, भगवान से कोरे निकटस्थ माया के, ठीक है, दुरुस्त है आपकी बात। मैं सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या ये चार नियम जो जो हैं इनका पालन करना, क्या ये भक्ति का हिस्सा है? क्या ये भक्ति का हिस्सा है? हरे कृष्ण प्रभु। जी, भक्ति का हिस्सा है। चलिए देखें, ठीक है, दूसरी राय देखते हैं। नंद किशोर जी। हाँ प्रभु, ऐसा ये है कि प्रभु हमें भक्त तो बनना है, मगर साथ ही अच्छा हमें इंसान भी हमें बनना है। तो इसी वजह से ये चार नियम हो रही है, और चारों नियम हमें फॉलो करने हैं, इसी वजह से अच्छा इंसान हम बन सकते हैं। ओके, आपने कुछ याद दिला दिया मुझे। और प्रभु जी, चार नियम करने से तो कहीं हमने सुना था सिर्फ एक इंसान बना सही है ना प्रभु जो? जी जी जी, वही मुझे आप लोग सब एक ही चीज याद दिला रहे हैं जी। पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना, गालिब का एक मशहूर शेर है, वो याद दिला दिया आपने। इरशाद इरशाद। क्या शेर है प्रभु जी? बस के दुश्वार है आसान होना, बस के दुश्वार है आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। इसलिए ये इसी पे लागू होता है, ये इसी पे लागू होता है। आदमी तो बन जाते हैं, आदमी तो पैदा हो जाते हैं, इंसान बनने के लिए चार नियम है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये चार नियम जो है ये इंसान बनने के लिए, इंसान साजी के लिए चार नियम की जरूरत है। और ये ख्याल रहे कि ये चार नियम का जो है भक्ति से सीधा कोई ताल्लुक नहीं है, कि भक्ति का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रभु अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे भक्त भी बनेंगे हम। जी हाँ, और उससे तवक्को की जाती है, एक अच्छे भक्त से तवक्को की जाती है कि वो कम से कम इंसान तो हो। हाँ, तो अच्छा भक्त बनने के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है एक्चुअली, नहीं तो वो ना क्या ना, उसके आपस में तजाद पाया जाता है। नहीं तो लोग देखते तो उनको बात समझ नहीं आती है कि क्या चक्कर क्या है,
ये भक्ति भी कर रहा है और ये इस तरीके से है, प्रैक्टिकली वैशी है, तो इसलिए जो है हाँ ये जरूरी है। ठीक है, ये बुनियाद है बेसिकली, भगवान खुश होते हैं इन चीजों से, ठीक है। हालांकि ये भक्ति का हिस्सा नहीं है, मगर ये भक्ति करते रहें आगे, उसके लिए बेहद जरूरी है। देखें ठीक है, ये हमारा ऑफकोर्स हमारा मेन मौजू नहीं है, मगर एक बात जो है ये बड़ा जरूरी है, मुझे लगता है आपसे शायद करनी चाहिए कि भक्ति में आने के लिए जो शरायत हो सकते होंगे या जो वजूहात हो सकती हैं आपकी जिंदगी में, भक्ति में टिकने के लिए वो वजूहात नहीं चलती। कई बार भक्ति में आने की वजूहात और होती हैं, भक्ति में टिकने की वजूहात और होती हैं। जैसे आप भक्ति में आ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही लालची है, ठीक है ना, और आप जो है, आपसे मुराद हम सब की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भी शामिल करके चल रहा हूँ कि लालची तो लालच के चलते जो है आप भगवान के पास आ गए, आ सकते हैं, भक्ति शुरू कर सकते हैं। मगर अगर आपको भक्ति कायम रखनी है तो धीरे धीरे आपको वो लालच, वो हवस जो है धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी, तो उस तरीके से। तो ये दो चीजें, तो ऐसे जो जब आप भक्ति में आते हैं तो कोई भी वजूहत हो सकती है, तो आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फिर आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेगी। जैसे हो सकता है एक आदमी जो है, एक शख्स ये 4 नियमों तोड़ता हो और भक्ति में आ चुका हो, मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, ठीक है ना। जब आदमी जो है भक्ति में दाखिल होता है तो हो सकता है चारों के चारों ऐब उसके अंदर हो, मुमकिन है ना। मगर अगर आप वो भक्ति जारी रखना चाहता है लंबे अरसे तक, तो फिर उसको इन 4 जो ये जो ऐब है, ये जो खामियां हैं, इस पर काबू पाना पड़ेगा। लिहाजा ये भक्ति के, इसलिए ये वचन जो है गुरु को दिए जाते हैं, ये कस्में जो है हम खाते हैं कि हम अपने आप को जो है इन 4 से जो है अपने आप को दूर रखें। इस एतबार से तो ये भक्ति का हिस्सा भी बन गया प्रभु जी। माफ कीजिए दीपक कुमार जी, क्या जी? इस एतबार से ये भक्ति का हिस्सा भी बन गया। मतलब उस तरह के हिस्सा, मतलब भक्ति का मतलब है सीधा जो भगवान से जिससे आपका रिश्ता बने। इसके करने या ना करने से भगवान से आपका रिश्ता नहीं बनता, मगर अपने आप पे काबू रखना मुश्किल हो जाता है। ये इस तरह, ये सीधा भक्ति इसलिए नहीं है। हाँ, ये सीधा भक्ति नहीं है, क्योंकि देखें ये जो 4 जो ऐब है, ये कई जानवर होते हैं जिनके अंदर ये आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति कर रहे हैं, आप समझ रहे बात? तो इसलिए जैसे मीट नहीं खाना, अब भाई गाय मीट खाती ही नहीं, ठीक है ना, तो उससे ऐसा नहीं कि हर गाय पैदाइशी भक्ति कर रही है। तो उस तरीके से अगर नशा, जहां तक नशे का सवाल है, शायद ही कोई जानवर नशा करती है, इंसान ही अकेला ऐसा जानवर है 2 पैरों वाला करती नशा। बात है तो कोई जानवर नशा नहीं करती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो जानवर फिर भक्तों के अंदर उनका शुमार हो जाएगा, ये मतलब है उसका। मगर इंसान के लिए जो है, जैसे मैंने बताया, तजुर्बे से हम देखते हैं, उसके लिए भक्ति में टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा आगे जाके, अगर ये 4 चीजें बरकरार रही तो। इसीलिए इन 4 जो ऐब है, इन पर जो है उसको नकेल कसना जरूरी है, लिहाजा ये कस्में ली जाती। प्रभु, भक्ति का मकसद क्या है? मतलब भक्ति की मीनिंग क्या है? भक्ति का एक ही मकसद है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, बस सीधा साधा के साथ। भक्ति का मकसद है कृष्ण प्रेम और भक्ति करने का अंदाज है कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारी भक्ति 4 नियम के बगैर हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी भी नहीं। जब 4 नियम का पालन, मैंने तभी बताया ना, मैंने तभी बताया। हाँ, आगे बढ़ना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप आग भी जलाने की कोशिश कर रहे हैं और बैत वक्त जो है साथ में पानी भी डाल रहे हैं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये होगा क्या? होगा क्या कि अब आग जला, क्या होगा, एक वक्त आने के बाद आपको आग जलाते रहने की जो आपकी जो सलाहियत है उस पर असर पड़ जाएगा। तो इसलिए जरूरी है दरअसल। हाँ, भक्ति रुकती नहीं इन चीजों से, इन 4 चीज। ऐसा नहीं कि भक्ति को कोई और चीज रोक सकती है, रोक नहीं सकती, मगर भक्ति करने वाला जो शख्स है वो रुक जाता है।
आप समझ रहे हैं? ये फर्क है, ये फर्क है। भक्ति नहीं रुकती 4 नियमों के से, ना नहीं से, मगर भक्त करने वाला जो शख्स है, जो साधक है, वो जो है हिम्मत हार जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आगे बढ़ नहीं सकते ना, यही बात। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्यों नहीं रुक सकती भक्ति। जैसे मान लीजिए गरुड़ जी है, ठीक है ना, भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़, अब उनकी खुराक क्या है? वो तो सांप खाते हैं, ठीक हो गया ना। तो फिर क्या, अब उनका क्या क्या निकाल लेंगे उसका? है वो भक्त भगवान का। लेकिन आपका यार ये क्या बात है, ये तो क्या कहते हैं, मीट खाता है और ये भगवान का पार्षद भी है, कैसे? हाँ, तो मगर जो साधक है, हम 100% रुक जाएगा, आगे जा एक इससे आगे नहीं जा पाएंगे, एक्चुअली छोड़ देंगे। तो इसीलिए ये भक्ति के राह में जो है बहुत बड़ी अड़चन है, लिहाजा इन पर जो है काबू रखना जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे दीपक कुमार जी ने हाथ खड़ा किया। जी फरमाइए। हरे कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं ना? ठीक जी प्रभु जी, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि ये नियम पालन करना जरूरी है, क्योंकि जो प्रचार हम करते हैं वो वाणी से कम और व्यवहार से ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम बता कुछ ऐसा रहे और कर नहीं रहे तो वो भगवान पर या उस संस्था पर ना होता है। भाई हरे कृष्णा वाले तो होते ही बताते रहते हैं, बोलते कुछ है, करते दया कुछ है ना, इनमें ये क्वालिटीज हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल से लोग देखेंगे ये क्या भगवान की बात करते हैं, इनके अंदर जो है कोई बिल्कुल बेरहम किस्म के लोग हैं, ठीक है ना, और झूठ बोलते हैं इतना, और फिर उसके बाद जो है अपने पे कोई काबू नहीं है, तो वो चीजें लोग देखते हैं बिल्कुल। तो इसलिए साधना करने के लिए ना, जब आप कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए ये जो तमाम ये 4 जो आपके जो ये जो क्वालिटीज हैं, तो ये जरूरी है। इन अखलाक के बगैर जो है आप देखेंगे, आप इन अखलाकियात की जरूरत है, इसलिए ठीक है। ओके, सो ये हमारा मोटा मोटा था। तो अब देखिए, आए देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इस बारे में, प्रभुपाद की राय सुनते हैं। Initiation vows. It is not very difficult to follow the 4 regulative principles. प्रभुपाद कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये 4 नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। These things should be stopped if you will want to be serious. अगर आप जो है भक्ति में ज्यादा संजीदा होना चाहते हैं, तो संजीदा होने के लिए आपको इन 4 चीजों को रोकना पड़ेगा। अदरवाइज मेक ए फास्ट एंड डू व्हाटएवर यू लाइक, वरना जो जी मैं करिए। I cannot give you protection, प्रभुपाद कह रहे हैं, that is not possible. मैं जो है आप लोगों की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं नाराज हो जाऊंगा, नहीं, इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुमकिन नहीं है। ठीक है, आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, so you must have to follow these rules and regulations if you are serious. आपको इन कायदे कानूनों का पालन करना पड़ेगा अगर आप संजीदा है तो। Then take initiation, फिर उसके बाद आप दीक्षा लें। अदरवाइज डोंट मेक फार्स, वरना जो है ढोंग ना करें। ठीक है, दैट इज माई रिक्वेस्ट, ये मेरी इल्तिजा है। प्रॉपर कह रहे हैं, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप इन नियमों के लिए जो है आप संजीदा बने, फिर आप लें, वरना जो है ये ढोंग ना करें। सो एडवाइस इज ऑलवेज ये, अब देखिए, माय एडवाइस इज ऑलवेज चांट 16 राउंड्स मिनिमम। ये भी समझ ले, 16 माला का जप नहीं है, कम से कम 16 माला का जप। दीक्षा की जो प्रतिज्ञा होती है और उसके जब दीक्षा आपकी होती है तो जनरली वो जो सेरेमनी होता है उस वक्त, तो उसके अंदर जो शराइत रखे जाती है, तो पहला जो है 16 माला का जप नहीं है, कम से कम 16 माला का जप है। इसमें फर्क है दोनों में। कम से कम 16 का मतलब क्या होता है? 17, 18, 19, 20, ठीक है, 25,
हाँ, कुछ भी, कितना भी, कितना भी, ये कम से कम 16 माला, यानी कि 16 से ऊपर करें, ठीक है। और एंड फॉलो द रेगुलेटिव 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और ये 4 शराइत जो नियम जो है। ऑल ऑफ माई डिसाइपल्स मस्ट एग्री ऑन दिस पॉइंट, अदरवाइज दे आर नॉट माई डिसाइपल्स। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे सारे शिष्यों को जो है इस पर राजी होना चाहिए, वरना वो मेरे शिष्य नहीं है। My disciples must follow these principles, living either in hell, heaven or hell. मेरे जो शिष्य हैं उनको इन नियमों का, इन कायदे कानूनों का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो जन्नत में हो चाहे वो दोजख में हो, स्वर्ग नरक कहीं पे भी हो, तो उनको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये चिट्ठी है राजलक्ष्मी, ये देखिए चिट्ठी में लिखा। तो कहने का क्या मतलब है कि तो कल जैसे बातचीत हो रही थी, तो मैं तो बड़ा थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा अपना भी कंपोजर जो है तो वजन थोड़ा खो बैठा था। मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि कितना सब कुछ एकदम सुन लिया मैंने। बट जो भी मतलब जहां तक इस्कॉन का सवाल है, तो इस्कॉन के अंदर कोई भी दीक्षा दे रहे हैं तो उसका वो इस पे कोई कटौती या कोई समझौता नहीं कर सकता। कम से कम 16 माला और 4 नियम, इस शर्त के नीचे जो है उसको उसके पास कम से कम इस्कॉन के अंदर जो दीक्षा गुरु की सेवाएं कर रहे हैं उनके पास इजाजत नहीं है कि वो इस पे छेड़छाड़ कर सके। इसलिए नहीं है क्योंकि इस्कॉन का जो दीक्षा का जो सिस्टम है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, जैसे उस हमने जीबीसी का वो कुछ कवानीन पढ़े थे जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो हैं ये शिक्षा और दीक्षा श्रील प्रभुपाद की सेवा के तहत देते हैं। तो अगर वो ये दीक्षा देना या शिक्षा देना श्रील प्रभुपाद की सेवा है, तो फिर आप सेवा का जो ये स्टैंडर्ड है उसको आप नीचे नहीं लेके जा सकते। उसका जो मयार है उस मयार को आप उसकी छेड़खानी आप नहीं कर सकते। ये मयार श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, और कम से कम तो इस पे जो है कोई समझौता नहीं करने की इजाजत नहीं है, ठीक। और देखिए इसमें ना कोई इतना बुरा मनाने वाली बात नहीं है भाई। अगर ये जैसे होता है ना, जैसे कि आप मेरे स्कूल आए हैं तो ये मेरे स्कूल के कुछ कवानीन है, अगर आपको वो कवानीन पसंद नहीं है तो दूसरे स्कूल है वहां चले जाए। और जहां तक हमारे स्कूल का ताल्लुक है, हमारे स्कूल के ये कवानीन ऐसे, ठीक है। ओके, अब जो है हम हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा सा आगे जी फरमाएं। प्रभु जी ये पीछे लिखा है, लास्ट में लिखा है हेवन और हेल, इसका क्या मतलब था कि नरक में हो स्वर्ग में हो उसमें मेरा हाथ ये नहीं। तो हाँ मुहावरा है ना, यानी कि किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे वो नरक में हो, चाहे जन्नत हो चाहे दोजख हो, उसको इस पर जो है कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक ये है, मतलब ओके। तो अच्छा, अब मैं सवाल पूछता हूं। तो ये तो हो गए 4 नियम। तो क्या आप लोगों को कोई ऐसे एग्जाम्पल्स याद आ रहे हो, ऐसे कोई नजीर हो आपके सामने जहां पर शास्त्रों में, खासतौर पर शास्त्रों में, जहां पर जो ऐसे एक सेकंड जरा, एक सेकंड, मुझे ना बार बार तंग नहीं कर रहे, गलती नहीं है।
माफ कीजिए, माफ कीजिए। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था, कोई ऐसे एग्जाम्पल, कोई ऐसे नजीर आपको जो है याद आते हो शास्त्रों से, जिनको ये जो 4 नियम है इनको पालन करने में मुश्किलात आई हो? शास्त्र में से कोई ऐसे, आपको कोई ऐसे एग्जाम्पल याद आते हो, कोई ऐसे नजीर उदाहरण याद आते हो जहां पर जो है उनको भी ये 4 नियम का पालन करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? याद करके देखें अगर कुछ याद आता है तो, क्योंकि यहाँ पे कई पुराने लोग भी हैं। तो जी फिर सवाल आपसे दोहराए। ये जो 4 नियम है, इन 4 नियमों को पालन करने में मुश्किलात आई हो, मैं शास्त्रों में से ऐसे कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। जी फरमाएं। रामी के बुराऊं प्रभु, ये पेज नंबर 51 और ये जो राजलक्ष्मी जी का पत्र पड़ा उसके नीचे है परेशानी के हल। ऐसे कुछ मशवरे लिखे जो दीक्षा प्रतिज्ञाओं की पुख्तगी से पैरवी करने में मददगार साबित हो। हाँ, वो अभी वहां तक नहीं पहुंचे, वहां तक हम नहीं पहुंचे। मैं उससे पहले सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो आपने कोड पढ़ा नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, वो मैं पूछा ही नहीं, वो गया ही, वहां पहुंचा ही नहीं हूँ मैं। उससे पहले का सवाल मूलचंद जी। प्रभु जी, शास्त्र में तो हमने प्रमाण नहीं सुना है, बहुत श्रवण हम कर रहे हैं, बाकी संसार में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं सुना? याद नहीं आ रहा कुछ? हमने नहीं सुना प्रभु अभी तक, जो श्रवण हुआ है हमारा। ओके, ऐसा कोई प्रमाण नहीं सुना है। ओके, देखते हैं। मूलचंद जी आवाज साफ नहीं है। हरे कृष्ण। माइक्रोफोन के पास आके बात करें। प्रहलाद महाराज जी, ध्रुव भक्त। प्रहलाद और ध्रुव को दिक्कत आई है, और तरह की दिक्कत है। 4 नियम। विश्वामित्र जी है, वेद व्यास जी स्वयं है, विश्वामित्र है, वेद व्यास जी भी है। वेद व्यास का तो मुझे याद नहीं है। नारद मुनि जब रूप बदल कर आए थे अपनी, जब वो कह रहे थे वो उसके लिए कुटिया में बारिश हो रही थी, कुटिया में नारद मुनि। नहीं, वो वेद व्यास नहीं थे, वो वेद व्यास। हरे कृष्ण प्रभु। वो वेद व्यास नहीं थे, वो जैमिनी मुनि थे, और वेद व्यास रूप बदल के जैमिनी। हाँ जी, जैमिनी। हरे कृष्ण। आ रहा हूँ। सब लोग 10 लोग हरे कृष्ण शुरू कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? एक से बात हो रही है ना, थोड़ा सा इत्मीनान रखे, सब्र रखे थोड़ा सा। अपने इंद्र का भी है, प्रहलाद महाराज जी की माता इंद्र का भी है। इंद्र, या मैं उम्मीद कर रहा था इंद्र को कैसे छोड़ सकते हैं? ये मेरे विश्वामित्र हो गए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अब बताएं, अब 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया, कहाँ है वो? तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। या बेला शर्मा जी। बिल्लू मंगल ठाकुर जी तो पहले, मतलब उसका जो बिल्लू मंगल ठाकुर जी। बिल्वा मंगल ठाकुर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्वा मंगल ठाकुर। हाँ, और तुलसीदास जी का भी ऐसा है वाकया। अच्छा, तुलसीदास का मैं वाकिफ नहीं हूँ। नंद किशोर जी। हाँ प्रभु, एक ऋषि मुनि थे जिसने प्रभु जो पानी में जाके तपस्या कर रहे थे, 2 मछली को देखकर सौबरी मुनि, उसने 2 भोग करते देखा, तो फिर उसने क्या करा? सौबरी मुनि, बहुत अच्छे, सौबरी मुनि, बहुत अच्छे, सौबरी मुनि। और कुछ याद आ रहा है? इससे भी बड़ी शख्सियत हो सकती है। और प्रभु एक है द्वारसा मुनि जो क्रोध। नारद जी का भी है प्रभु जी, नारद मुनि का भी है। नारद मुनि का थोड़ा जुआ खेली थी। ओके, ये आई ना बात, ये हुई बात। पांडव 5 के 5 लपेट दिए, बहुत अच्छे। और भी बड़ी शख्सियत है, इससे भी बड़ी शख्सियत है। ये क्वेश्चन सही समझ नहीं रहे हैं आप, कहना क्या चाह रहे हो कि किसकी वजह से? थोड़ा क्वेश्चन को और बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं तभी सही जवाब आ रहे हैं। हो सकता है आपको सवाल साफ ना हो, फिर हम देंगे। ये किसकी आवाज है? हरे कृष्ण प्रभु, विवेकानंद। हाँ, विवेकानंद जी फरमाइए। प्रभु अजामेल की भी मिसाल ले सकते हैं प्रभु। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अजामेल। अच्छा, ब्रह्मा की मिसाल नहीं ले सकते? बिल्कुल प्रभु जी, ब्रह्मा जी भी है। अब तो आपके संप्रदाय के आचार्य जी आगे शामिल हो गए। ब्रह्मा जी भी है। आपके संप्रदाय के पहले आचार्यों का शुमार हो गया उसके अंदर। लीजिए। शिव जी, क्या ख्याल है? शिव जी भी है।
शिव जी भी हैं, बहुत शिव जी अच्छे। भी। तो फिर किसको छोड़ा, मोहिनी रूपन, मैं कह रहा हूँ किसको बख्शा फिर हमने, किसको बख्शा फिर हमने? ब्रह्मा आगे, ये तो विष्णु आगे, इंद्र आगे, ब्रह्मा विश्वामित्र शिव भी आगे। जो है इसके लपेटे में आ गए हैं। सब मतलब माया इतनी बलवान है प्रभु जी। ठीक है ना, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब और क्या एक है? खास बात, एक खास जो बात नियमों और को भी है सभी पालन नहीं भक्तों करते के इन 4 नियमों का, मतलब वो सब लोग गिर सकते हैं जितने भी बड़े हो वो। पर इसका ये भी मतलब है कि क्या कहते हैं, सबके पास उम्मीद बाकी है। इसको देखने का दूसरा तरीका है। और सबसे खास बात ये, जी जी, एक सबसे खास बात ये कि इन 4 नियमों में ना जो सबसे मतलब मुश्किल है ना, वो यही नारी का है, नाजायज ताल्लुक रखना। ओके, नारी है पुरुष है, यही ज्यादा होता है सबके साथ, यही नारी ज्यादा है पुरुष है एक ही बात, पुरुष है। हाँ जी जी जी, नारी है पुरुष है एक ही बात है। हाँ, तो बात क्या है इसके अंदर कि हाँ, ये चैलेंज जरूर है, ये एक चुनौती है, मगर देखा क्या गया, देखा गया ये जितने भी किरदारों के आपने नाम लिए, ये इससे रुके नहीं, इससे ये रुके नहीं, इससे लड़के ये इन्होंने फतेह हासिल करी है और ये सब वापस गए। जैसे वो सौबरी मुनि है, जिनके लिए जो वो कहानी आती कि वो जमुना में बैठे हुए थे, जमुना में उनके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद वो बाहर निकल के गए, उन्होंने माना था कि 50 लड़कियों से 49 दरअसल लड़कियों से शादी की, मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो 49 यानी 50 लोग इकट्ठे वापस चले गए। बात ये है, विश्वामित्र वो पहली बार फिसले पर अगली बार नहीं रुके, किसी चीज के रोके नहीं रुके, निकल गए। तो जितने भी ऐसे आप देखेंगे ये एग्जांपल्स हैं, ये सक्सेस स्टोरीज हैं। अजामिल पहली बार फिसला तो ठीक है, ऐसा रहा, मगर मौत के वक्त जो है लड़ गया और निकल गया। अगली बार जो उसको दूसरा मौका मिला, सेकंड चांस, वो रुका नहीं, वापस चला गया। तो ये खुशखबरी है। जड़ भरत भी हो सकता है। जड़ भरत बहुत अच्छे, एक जन्म खराब हुआ, मगर फिर उसके बाद जब उसको दोबारा मौका मिला तब नहीं रुका, निकल गया। तो इसका मतलब यही है कि ये मुश्किलात जो हैं ये सभी किसी के भी जिंदगी में आ सकती है, चाहे वो ब्रह्मा और शिव क्यों ना हो, हमने एग्जाम्पल देखे, मगर भक्तों के पास जो है वो हथियार है जिससे वो इससे जूझ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो इसलिए मायूस ना हो और अपनी जद्दोजहद जारी रखें। ठीक है, तो इसीलिए ये नाम इसीलिए लिए गए कि जब आपके साथ वाले के साथ ऐसा हो तो हंसे नहीं, क्योंकि ये सबके साथ हो सकता है। अगर मेरे साथ वाले के साथ हुआ तो मेरे ये तो बड़ी बात नहीं है। हाँ, अपने साथ वाले के साथ हो तो हंसे नहीं, हैरान भी ना हो, हैरान भी ना हो। अब इसी तनाजुर में आप इस कौन के गुरुज का फॉल डाउन भी देख सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, इतने बड़े गुरु थे, गिर गए, कैसे गिर गए प्रभु जी? अब ब्रह्मा शिव से बड़े गुरु तो नहीं थे ना आपके, इंद्र से ज्यादा तो ताकतवर नहीं थे, तो उनके साथ भी हो सकता है। बात ये नहीं कि वो गिर गए, बात ये है कि गिर के उठे। ठीक है ना, फॉलिंग ऑन द पाथ एंड फॉलिंग ऑफ द पाथ, कि क्या उस राह पे चलते हुए राह में गिर गए या राह से ही गिर गए। ठीक है, तो ये दो तरीके की चीजें होती हैं। एक है आप गिर गए पर आप उस राह पे हैं, उठे और दोबारा चलना शुरू करें, और दूसरा है कि राह से ही भटक गए। तो आप देखेंगे बहुत कम एग्जांपल्स ऐसे हैं जो राह से ही भटक जाते हैं, ज्यादातर राह में गिरते। तो खड़े हो, उठे और चले। ठीक है, तो ये सबके लिए ये बेसिक चीज देखें। ओके, if you are still unable to fulfill that promise to your spiritual master, then what is the use of calling yourself devotee and disciple? अगर आप अपने गुरु को दिए गए जो कॉल है वो आप जो पूरा नहीं कर पा रहे, अपने आप को जो है भक्त और शिष्य कहलाने का क्या फायदा? That is simply pretending, तो ढोंग है। So you should think like this.
ऐसा है नहीं, मगर आप अपने लिए ऐसा सोचें। समझ आई बात? ये नहीं कि आप दूसरों के लिए ऐसा सोचें, आप अपने लिए ऐसा सोचें कि अगर मैं अपने गुरु को जो है, मैंने कसमें खाई हैं, जो वादे मैंने किए हैं, अगर वो मैं नहीं निभा सकता तो अपने आप को जो है भक्त या शिष्य कहलाने का मुझे क्या हक है? तो सारा ढोंग है। ऐसा सोचें, ऐसा सोचें, ऐसा करें नहीं, ऐसा सोचें अपने बारे में। Think like this, that I have promised my spiritual master this, now I must obey him without any exception. तो मैंने अपने गुरु को जो है ये वादा किया है, तो इसलिए मुझे उस पर मैं उसे मानना चाहिए और उसके अंदर जो है बगैर किसी एक्सेप्शन के, ठीक है ना। सो जो है मुझे मानना चाहिए और अदरवाइज आई हैव नो बिजनेस सॉरी कॉलिंग माई सेल्फ डिसाइपल, नहीं तो मुझे अपने आप को उनका शिष्य कहलाने का कोई हक नहीं है। लिहाजा दैट विल बी योर ऑस्टेरिटी और तपस्या, यही आपकी तपस्या होगी और फोर्सिंग यू टू मेक वेरी रैपिड एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग। इससे ऐसे अगर आप इस तरीके का जो है माइंडसेट तैयार करेंगे तो आप देखेंगे इससे आप बहुत जल्दी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ पाएंगे। आपके आगे बढ़ने में, बहुत जल्दी आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा अगर आप इस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं। विदाउट तपस्या देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एडवांसमेंट। तपस्या के बगैर जो है आगे बढ़ना, आगे नहीं बढ़ा जाता। बट इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ डिवोटी एंड सर्व कृष्णा इन दैट कैपेसिटी, पर अगर आप अपने आप को भक्त कहलाना चाहते हैं और कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं बतौर भक्त, then you must avoid these 4 basic principles under all circumstances without any exception। तो फिर आपको ये 4 नियम जो है ये पालन करने की कोशिश करें हर हाल में और बगैर किसी एक्सेप्शन के। तो जैसे रोहिणी नंदन प्रभु क्या फरमा रहे थे कि 4 नियमों में जो है क्या कहते हैं, जो नाजायज ताल्लुकात वाला जो हिस्सा है ये सबसे मुश्किल होता है, तो सबसे आसान कौन सा? इसमें मेरा सवाल है, मांस त्यागना आसान हो सकता है, नशा ना करना, लेकिन ये डिफिकल्ट लगता है क्योंकि सब यहीं आके गिरते हैं प्रभु जी, इसी में फंसे हैं। अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो वो इश्यू नहीं है, वो इश्यू नहीं है। हमने देखा था कि अखलाक कौन से हैं, अखलाक की नजर से बताएं। कलयुग के हिसाब में तो कुछ भी मतलब ये सब के सभी मुश्किल है प्रभु, यहाँ तक कि चाय छोड़ना भी जो है वो प्रॉब्लम लगती है लोगों को। ठीक है, चाय छोड़ना या मीट छोड़ना नहीं, मैं छोड़ना मतलब मैं बात कर हाँ शुक्रिया। सच बोलना बहुत आसान है क्या? बहुत नहीं, मुश्किल, बहुत सबसे मुश्किल है। दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, कभी सोचें? जितने दिन में या जिंदगी में कितने बार नाजायज ताल्लुकात बनाने का मौका मिलता है वो एक तरफ रखें, और दिन में झूठ कितनी बार बोलते हैं उसको दूसरी तरफ रखें, और देखिए पलरा जो है वो किधर जाता है। क्षमा कीजिए, लगता है कि सच बोलना मुश्किल है। सच बोलते हैं लोग, पर कब बोलते हैं कब नहीं बोलते हैं मैं नहीं कह रहा। अच्छा है अगर आपको लगता है कि सच बोलना आसान है, पर वो बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो। मैं तो इसको रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में देखें। माइंड हो सकता है लेकिन हमें ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये ठीक है, हो सकता है ये जो दुनिया से दूर रहते हैं उनके लिए हो सकता है, जो वन में रहते हैं उनके लिए हो सकता है आसान हो। नहीं, वन की बात नहीं प्रभु जी, हम लोग भी दुनिया में रहते हैं, लेकिन रियल में इतना मुश्किल नहीं है। स्पेशली जब आप इस्कॉन भावना भावित हो जाते हो ना, आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं, अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान है। इसलिए मकसद यही है। गो अहेड अब सॉरी मैंने कोई झूठ जो है वो सबसे भी बढ़कर हो जाता है कभी कभी। पूरी जैसे बिजनेस में होता है ना, बिजनेसमैन मिसाल है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मतलब जिससे भी हम दुनियादारी में किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें झूठ बोलना ही पड़ता है। मतलब झूठ बोला ही जाता है, अक्सर देखा जाता है।
जैसे हम आप भक्ति ज्यादा कर नहीं रहे बोल हैं। सकते। प्रभुपाद ने कहा है इसके बारे में, भगवत गीता में है कि बिजनेस के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन उतना बोलिए जितना आप मुनाफा कमा सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते आप। मतलब ये है कि वही निकल जाती है बात हाथ से। वही बात निकल जाती है। वहीं से निकल जाती है बात हाथ से। वही इसी का वास्ता देके जो है दुनिया भर के झूठ बोले जाते हैं। ये आज कम बोला है, कल ज्यादा बोला। हाँ, इसी का वास्ता देखिए, भागवत गीता में प्रभुपाद ने इजाजत दी है, छूट दी है, इसी का नाजायज फायदा उठा के किया जाता है। ऐसे भी इस्कॉन के अंदर भी हम देखेंगे नाजायज फायदा वो उठाते हैं जो सिंसियर नहीं है। ऑफ कोर्स। प्रभु जी सॉरी टू से, मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जैसे मैं अभी 30 साल का हूँ, तो नाजायज ताल्लुक करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला है। मिसाल है, मेरी मतलब 2 दफा 4 दफा मौका मिला, लेकिन मैं नहीं मौका। बिल्कुल ठीक, मगर झूठ बोलने के लिए वो तो काफी दफा दिन में पता बेतहाशा ये सब बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने कहा कि वो ये है जी। ये तो हो गया झूठ। अच्छा, जहां तक आपने कहा कि मीट छोड़ना आसान है, चाय छोड़ना आसान है, उसके पीछे का जो वैल्यू है वो क्या था? उसके पीछे का वैल्यू क्या था? दया बहुत और तपस्या। दया एक ही है, नहीं दया है उसका, सिर्फ दया। मीट के पीछे तो दया ही है, वो सिर्फ दया है। दया, चाय का मीट जो है दया। तो कितना रहम दिल पाते हैं आप अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में? कितना रहम दिल पाते हैं? या राम सखा प्रभु प्लीज गो अहेड। राम सखा प्रभु जी। प्रभु एक थोड़ा सा मैच्योर क्वेश्चन था। जैसे कि हम देखते हैं कि हरे कृष्णा टीवी मिलती है और वो बहुत से डिवोटीज जो है लेते हैं और बहुत से डिवोटीज नहीं लेते हैं। जो ये ले आप मुझे कहाँ फंसाना चाह रहे हैं? बात ये नहीं, या हाँ, ये मेरा अपना जाती तजुर्बा भी है। मैंने तकरीबन 2 साल बतौर मैनेजर गोविंदास की सेवा भी करी है। हमारे यहाँ पे गोविंदास रेस्टोरेंट होते हैं इस्कॉन के। और आपको मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। मुझे याद है एक महीना था जिस वक्त हम मतलब कैलकुलेशन कर रहे थे, समाओ हमारी चाय रुक गई थी, पानी। ये जो गोविंदास में मिलने वाली जो चाय है, हर्बल चाय, वो पीछे से सप्लाई नहीं आ रही थी, वो खत्म हो गई थी। तो उसका 1 महीना तकरीबन वो चाय नहीं आई। और उसके बाद जब फाइनली हमारे पास वो चाय आई दोबारा किसी और सोर्स से बातचीत करके, एक ब्रांड है रूईबोस नाम से, वो चाय, जैसे वो चाय खुली ना हमारे मंदिर में, जैसे कि आ गया पैकेट, आ गया, पता लग गया, तो एक के नीचे दूसरे के पैरों के तले भक्त रोल गए, रौंद गए माशाल्लाह वो सारे चाय। और वो 1 हफ्ते के अंदर हमारा सारा स्टॉक खत्म हो गया। और मैं आपको बताऊं 1 हफ्ते में हमने कितना कमाया था चाय से? 80,000 रुपए। 1 हफ्ते में आपकी कम्युनिटी 80,000 की चाय पी जाती है। और ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। वैसे नशा नहीं करते, ये मैं सारे दीक्षित भक्तों की बात कर रहा हूँ, नशा नहीं करते ये, मगर 1 हफ्ते में 80,000 की चाय पी जाते पूरी कम्युनिटी। 3-4 चीजें हैं जो हमारे जो गोविंदास वगैरह में जो यहाँ जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हॉट केक्स जिसे कहते हैं, वो फौरन आती निकल जाना जल्दी। एक है हर्बल चाय, ठीक है। दूसरी है विदाउट कैफीन के, सॉरी विदाउट कोको के चॉकलेट, ठीक है, जो कैरब चॉकलेट्स होती हैं बेसिकली, पता नहीं आपके वहां मिलती नहीं मिलती, यानी उसके अंदर चॉकलेट, पर चॉकलेट के अंदर जो है कोको नहीं होता। कैरब चॉकलेट्स 2। और तीसरा है मैगी टाइप की चीज है, वो उसका दूसरा ब्रांड है। ये जितना मंगवाओ, बस और कोई चीज बिके चाहे ना बिके, ये रोज इसकी सेल जरूर आएगी। वैसे नशा कोई नहीं करता। तो क्या किया है, सिर्फ वो कैफीन वाली चाय से जो है हर्बल चाय पे जो है ट्रांसफर हो गया, नशा वही जारी है। उधर से इधर आ गए, कोको वाले चॉकलेट को छोड़ के जो है डीकैफिनेटेड चॉकलेट पे आ गए, मगर नशा वही है, वही जारी है। उसका इफेक्ट तो वो नहीं होगा ना जो कैफीन का,
ये तो बात इफेक्ट की नहीं हो रही है यहाँ पर, बात ये है कि इफेक्ट की नहीं हो मतलब रही। एक बात चीज पे आप हिल बात गए ये इस है, पे। बात ये है कि आपका जो मतलब आपका रद्द अमल देख रहे हैं बस, कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है, किस तरह का रद्द अमल है आपका, जैसे ही कुछ आपके सामने आता है। तो सही। पहले आप क्या कहते हैं कैफिनेटेड चाय के ऊपर नाचते थे, अब आप हर्बल चाय पे नाचते, ठीक है ना। ये तो बात ये कि नशे पे काबू नहीं, नशे के जरिए आपने बदल लिए, तो बहुत काम बाकी है। ये नहीं, ये दीक्षा के लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आप हर्बल चाय पीते तो आपको कोई दीक्षा के लिए नहीं रोकेगा, अगर आप डिफे करने को आपको नहीं रोकेगा, मगर आप अपने से पूछें क्या नशे पर जो है जीत हासिल करने के लिए क्या किया। नॉट दैट के जराए बदल दिए गए, बस नशे का मयार जो है आपका वो वही है। जैसे हम मतलब चाय नहीं पीते तो कुछ लोग हमारे यहाँ पे हैं तो दूध ज्यादा पीते हैं, मतलब दिन में 7-8 दफा दूध पी लेते हैं चाय की जगह। दूध तो बेहतर है कम से कम, मतलब दूध फिर भी मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, इसका मतलब जरूरत क्या से है? ज्यादा वो नशा हो गया। तो इसका नशा ही होगा ना, पागलपन है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बतौर नशा पागलपन है। वो नशा क्या है? वो पागलपन को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। तो धीरे धीरे हर चीज जो है, ये जहां तक ना, ये जो 4 नियम है इनका वो इसका मतलब ही यही है कि ये जिस जगह पे आप कमजोर हो, धीरे धीरे उस पर काम करो, और काम करो, धीरे धीरे करो बेशक, पर काम करो तो आ जाओगे, वहां तक आ जाओगे। आदि नहीं ये होना, मत, गैर जरूरी इस्तेमाल मतलब आदि नहीं होना। जी हाँ, किसी भी चीज का गैर जरूरी इस्तेमाल जो है वो उसका इस्तेसाल ही होता है। ओके, जैसे दया, जिसका हम बात करते हैं, दया, रहम। अब अपने जाती जिंदगी में देखें, ठीक है ना, अगर आप सड़क से जा रहे हैं और कोई शख्स जो है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या उसको देख के गाड़ी रोकने का मन करता है? उसको उठा के जो है अस्पताल ले जाने का मन करता है, या कहते हैं निकलो निकलो यहाँ से, हमें क्या करना, कौन पुलिस के पचड़े में पड़े? तो ये चीजें देखने वाली है। एनीवे, चलें, इससे कोई आपको रोकेगा नहीं दीक्षा से, मगर ये स्टेप्स टू इम्प्रूव है। ऑफ कोर्स वंस ट्वाइस, ये देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ऑफ कोर्स वंस ट्वाइस कृष्णा में एक्सक्यूज, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट मोर देन दैट it will become very difficult for Krishna to excuse you, and there is great risk। चले वाले यहां तक ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक इक्के दुक्के बार जो है भगवान के लिए आपको माफ करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, मगर बार बार माफ करना वो भगवान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इससे बहुत बड़ा खतरा बना रहता है कि इतना सब कुछ मेहनत और इतना सारा वक्त लगाने के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद भी सब कुछ हाथ से निकल जाए। ये संकर्षण प्रभु को लिखी हुई चिट्ठी है। संकर्षण प्रभु आज इस्कॉन में, ये भी वन ऑफ द दीक्षा गुरुज, गृहस्थ दीक्षा गुरुज, उनको भागवतम भी इसका जिक्र है प्रभु जी। माफ कीजिए, मैंने कहा भागवतम भी इसका जिक्र है जो अभी आपने पढ़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, कई जगह पे जिक्र है इसका, मगर प्रभुपाद यहाँ पर जो है एक चिट्ठी में जो है प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, ये आपको भी ऑब्वियसली मिलेंगी चीजें। भागवतम में भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का बहुत अच्छा परपट है, पहले कैंटो के अंदर। no one can be something in who is not regulated in his eating, sleeping, mating, defending, ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे। nobody can be strong in mind, nobody can be, ऐसे करके बहुत लंबा, एक बहुत अच्छा परपट है वो। that's there। ठीक है, आपने याद भी दिला दिया, मैं देखता हूँ अगर जो आप बात कर रहे थे उसमें थोड़ी सी मुझे क्लियरेंस चाहिए थी। नहीं ठीक है, वजाहत की आपने, बिल्कुल आपने वजाहत की है इसके अंदर, बहुत नहीं, एक और बात मैं पूछ रहा था, काफी देर से असल नेटवर्क का था। फरमाए। जैसे आपने कहा ना 4 नियम जो है वो भक्ति का हिस्सा नहीं है, भक्ति चलती रहेगी,
तो भागवतम के 1.17.24 में मैंने कहा चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा चलाना मुश्किल, भक्ति के सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर साधक के सेहत को पड़ता है, ये कहा मैंने। आपके लिए चलाना मुश्किल हो जाएगा। हमारा ज्यादातर काम जो है वो ये 1.5 फुट की जो जुबान है ये खराब करती है काम। तो इस जुबान को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें जरूरी है ना। अगर हम तामसिक चीज को लेते रहेंगे तो फिर हमारी जुबान कैसे कंट्रोल होगी। साथ में आप चाय की बता रहे थे, मैंने एक वैष्णव से सुना था, उनसे 9 महीने में ज्वाइन था, उन्होंने कहा कि जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी वही चीज डाली जाती है जो चाय में और कॉफी में आती है, पेप्सी और हम जाती तौर पर तो नहीं पीते हैं, करते जाएं अगर हम सिंसियर रहें तो। क्या जाती तौर पर जो है हम कोल्ड ड्रिंक, मतलब ये क्या कहते हैं इसका, जो ब्लैक जो वो कैफिनेटेड जो कोल्ड ड्रिंक्स है नहीं पीते। अब ये बनती भी ऐसे ही है, बनती भी, इनका बनने का जो तरीका है वो भी ऐसे ही है। हमारे जो रिकॉर्ड बने तो उसका तैयारी बेस्ट है। ये देखिए मिल गया आपका वो कोड जो है, एक सेकंड मुझे मिल गया है ये 1.17.24। नहीं एक सेकंड, ये क्या हुआ, बैठ क्यों गया ये 4 नियम का लिखा हुआ है उस पे। नहीं मैं कुछ और देख रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने ना कुछ अभी दबाया था, गड़बड़ हो गई लगता है। हो गया, एक सेकंड, की हिट कर दिया था कोई मैंने। ये मानस योनि को जो है वो ऊपर उठाती है, मतलब हीरा बनाती है ये 4 नियम। परफेक्ट। हाँ ऑब्वियसली, वैसे बात बताया ना, इंसान बनाती है आपको, आदमी को इंसान बनाती है। ये देखिए, ये है श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 33-44, ठीक है, टेक्स्ट नंबर 44, चैप्टर 3, फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर, वर्स नंबर 44 आखिरी 44। ये देखिए, ये है बड़ा अच्छा वो है इसके अंदर। एक सेकंड मैं जरा पढ़ता हूँ, हटा दूं यहाँ से ना, मुझे पूरा दिखाई नहीं दे रहा। No one can give rapt attention who is not pure in mind। जो जैसे रहता ना कि आप भागवतम सुन रहे हैं या आधे कोई भी, तो उस पे जो है ध्यान लगाना, तो आप ध्यान से कोई सुन नहीं पाएंगे जब तक आपका मन साफ नहीं होगा। राइट। मन की पाकीज़गी जो है उसी से जो है आपके अंदर कंसंट्रेशन आती है। और क्या है मन की पाकीज़गी के लिए क्या है, नो वन कैन बी प्योर इन माइंड हु इज नॉट प्योर इन एक्शन। जिसके अमाल गंदे होंगे तो उसका मन जो है वो नापाक होगा, अमाल ठीक होने चाहिए। तो नो वन कैन बी प्योर इन एक्शन, वो उसके अमाल ठीक नहीं होंगे, हु इज नॉट प्योर इन ईटिंग, स्लीपिंग, फेयरिंग एंड मेटिंग। जो ईटिंग, स्लीपिंग, फेयरिंग, मेटिंग, ये 4 चीजों में जो है जो साफ पाक नहीं होगा उसके अमाल गंदे रहेंगे। तो इसलिए, but somehow or other, if someone hears with right attention from the right person, at the very beginning, one can assuredly see Krishna in person in the pages of Bhagavatam. तो मगर अगर आपको जो है कोई सही शख्स मिल जाए जिससे आप सुन सके, यानी कि अगर आप इन चीजों पे काबू पा के सुन सके उससे, तो आपको भागवतम के इन पन्नों में स्वयं भगवान कृष्ण दिखाई देंगे, जरूर देंगे। तो मगर शर्त ये है कि आपको अपने अमाल जो है ठीक करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका मन जो है उसके अंदर पाकीज़गी आएगी। जब आपके मन में पाकीज़गी आएगी तो आप ऐसे उस तरीके से सुन पाएंगे भागवतम, जिससे आपके भागवतम के हर पन्ने में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दें। यही मकसद है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसीलिए ये 4 जो नियम का जो है ये असली मकसद, भक्ति में किए गए किसी भी काम का असली मकसद क्या है, यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को देख सकें। या भक्ति का जो मकसद है वो कृष्ण का प्रेम पाना है, तो फिर जाहिर बात है कि हम हर वो काम जो है जो भगवान के करीब ले जाता है उस तरफ हम
जाएंगे और हर वो काम जो हमें भगवान से दूर रखता है उसे हम ठुकराएंगे। भागवतम बरदात खुद भगवान है और भगवत गीता भगवान की वाणी है। हाँ, मगर उसमें भी अगर आप भगवान को वैसे देखना चाहते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं तो आपको जो है ये इन 4 नियमों का जो है पालन करना पड़ेगा, चाहे आप स्वर्ग में हैं या नरक में, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है अक्सर, इसको कैसे मतलब देखिए बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है मैं समझ सकता हूँ, पर आपको बिजनेस ही झूठ पे ना मबनी हो। हाँ ये बात है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। एक बिजनेस में झूठ बोलना और चीज, जब आपका पूरा बिजनेस ही जो है 420 पर है, बुनियाद है उसकी, तो वो ना हो ना। तो सामान बेचते हो वही आपका जाली है, ये सारा कुछ ऐसे वो देखें। और कहने का क्या मतलब है कि ऐसा काम करें और काम भी ऐसा करें इसलिए अपने जिंदगी को मोड़े, इसलिए अपनी जिंदगी को मोड़े उस तरीके से कि हम जिसमें जो है आप ये 4 नियम जो है ये इनका पालन कर सकें, अपनी जिंदगी को आसान बनाए इस तरीके से। उसके लिए जो करने की जरूरत है करें। जैसे कन्हैया प्रभु ने कहा कि सच जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ, तो कुछ भी मुश्किल नहीं, आसान नहीं है। 10 घंटे देते हैं दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ मुश्किल है, सबकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मशक्कत करें, ठीक है। जी हम आगे चलते हैं। प्रभु कोई पूछने में गलती हुई हो तो क्षमा करना मुझे। जी माफ कीजिए। मैंने कहा अगर कुछ मिस्टेक हुई हो मुझे पूछने में तो मुझे माफ कीजिएगा। ये सब छोड़े, आप जब सवाल पूछे बेधड़क सवाल पूछिए, ये सब ये जज्बाती थे सर। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है, इससे आदमी बोलना बंद कर देता है। उसको होता है मैं कुछ बोल दूंगा, पता नहीं कुछ गलत निकल जाएगा, सामने वाले को गलत लग जाएगा। तो ये चीजें आप दुनियादारी के लिए तो ठीक है, बट जब आप क्लास के अंदर है तब ये चीज जो है आपको नुकसान देगी, आपके सीखने के रास्ते में रोड़ा आएगी। तो जो आ रहा है बोले, क्योंकि आप हम सीख रहे हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए बात सुनिए, सीखने के लिए बिल्कुल बेशर्म हो जाइए। अगर आप सीखने के वक्त बेशर्म हैं तो आपको बाहर शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। और अगर क्लास के अंदर आप शर्मा शर्मी में रह गए तो बाहर हमेशा शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो यहाँ आप बिल्कुल नंगे हो जाएं, खुल के बोले, जो आ रहा है दिमाग में चले, ताकि बाहर आपको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। रोशन फरमाएं। प्रभु जी अगर कृष्ण की सेवा के लिए ही झूठ बोलना पड़े कहीं, फिर क्या करें? ये थोड़े पुराने वक्त ऐसे सवाल पूछते हैं। अच्छा है, पहले कृष्ण के लिए सच तो बोल ले, फिर झूठ भी बोल लेना। कहीं जाना पड़ रहा है प्रभु कृष्ण के लिए, कहीं क्लासों के लिए। मैं कह रहा हूँ पहले कृष्ण के लिए सच बोल ले 2-4 बार जी। और फिर जब देखे ना कृष्ण के लिए सच बोलना क्या किस भाव बिकती है, प्रभु अगर आप वो पता लग जाए उसके बाद आप कृष्ण के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जो कृष्ण के लिए झूठ बोलने वाले दरअसल कृष्ण के लिए नहीं, कृष्ण के नाम पे झूठ बोलते। इसलिए जो है कृष्ण के लिए सच बोले पहले। हाँ वो चले, हाँ मतलब कृष्ण के लिए सच बोले। कृष्ण के लिए सच बोलने की सजा में बहुत लोग जो है शहीद हुए पहले। तो कृष्ण के लिए झूठ बोलना जो है वो बिल्कुल ही और तरीके की एक बात है। वंस इन ए ब्लू मून कभी जरूरत पड़ती है, मगर कृष्ण के लिए सच बोलना रोज जरूरत पड़ती है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, शुक्रिया। अकॉर्डिंग टू द वेदास देयर इज ए सर्टेन रेगुलेशन दैट इफ वन फॉल्स डाउन, ये देखिए अब देखिए बहुत जरूरी, अगर हम गिर जाएं, अगर हम भक्ति में गिर जाएं, ये आपको देखना पड़ेगा, मैंने भी खुद चेक नहीं किया आज पेज नंबर। हिंदी में प्रभु जी, दौड़ता हुआ आया हूँ ना तो मैंने खोला नहीं। एनीवे जो मैं बात कर रहा था बीच में रुक गया मैं इससे। प्रभु जी। या अंग्रेजी में जो है, हाँ पता नहीं मुझे देखना पड़ेगा। अंग्रेजी में 40, हाँ ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी में 40 के आसपास है। हिंदी में भी 40-41 होगा। उर्दू 53 है। 63 नहीं 53 होगा प्रभु। 53 है, 53 है 53। और हिंदी में जो है वो 40 है प्रभु। हाँ 40, हिंदी अंग्रेजी दोनों में 40 है। ठीक है। तो एक सेकंड, अभी इसको रहने देते हैं।
क्या ख्याल है आप लोगों का कि अगर जो है आपसे नियम टूट जाए तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? नियम टूट जाने से क्या करना चाहिए, क्या ख्याल है? सवाल समझ नहीं आया। नियम कोई टूट जाए आपका तो क्या करना चाहिए? दोबारा वैसे उसको कोई भी नियम सुधारने टूट की जाए तो क्या कोशिश करना करें, चाहिए? दोबारा सुधारने की कोशिश करे और पक्का वायदा करे कि आइंदा वो अब नहीं तोड़ेगा। ओके, और कोई इसके अलावा मायूस क्या ना करना चाहिए? नियम टूट जाए कोई तो क्या करना चाहिए? मायूस ना हो भगवान। जी जीवन सागर जी। जी मायूस ना हो और भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ओके ओके गुड। और ये देखना अपने चाहिए आप को कोसना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि मैं दोबारा ना करूं। कोसना जरूर चाहिए। कोसना जरूर चाहिए। ओके वेरी गुड। जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। क्या बात है। हाँ, यही उम्मीद है हमारी, यही हम तवक्को रखते हैं, ऐसा ही हो। बहुत अच्छा, गुड गुड। सर ये हमारे पास जो है कोई भक्ति में सुधार करने के लिए भक्ति के बाहर का कोई तरीका नहीं है। भक्ति में सुधार के तरीके भक्ति के तहत ही आते हैं और भक्ति का ही हिस्सा होती है, ठीक है ना। तो हमारा जो अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो उसके लिए भगवान से माफी मांगे, अपने आप को कोसे, जैसे प्रभु जी ने कहा, दोबारा ना करने के लिए जो है और जो है मजबूत इरादा बनाए और भक्ति के इन्हीं नियमों को जारी रखें, मायूस ना हो, जारी रखें। हरे कृष्णा। जैसे कुछ भक्त होते हैं कि एकादशी अगर भूल जाते हैं तो फिर दूसरे दिन भी जो है नहीं खाते हैं कि अगर ये ऐसा नियम करूंगा तो दोबारा नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक मतलब है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ ऐसे ही, मतलब ऐसा कर सकते हैं। हालांकि नियम टूट जाए। जी मैं इसमें एक चीज, मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ इसके अंदर, वो ये है कि बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, आप करना चाहे तो, मगर इसका कोई ये नहीं है कि उससे आपकी एकादशी बच गई। जो एकादशी गई वो गई। ये अगले दिन अगर आपने जो है, अगर आपने नहीं खाया, अपने फास्ट रखा, तो वो आपने अपने आप को सजा देने के लिए करा होगा, अपना दिमाग ठिकाने लाने के लिए करा होगा, मगर उससे आपकी एकादशी बची नहीं है। जो गई वो गई, ये याद रखिएगा। कई बार हाँ, क्योंकि कई बार जो है भक्तों को ये गलतफहमी होती है कि अच्छा टूट गई एकादशी पिछले दिन की, कोई बात नहीं, कल मैं अगले दिन मैं फास्ट रख लेता हूँ। आपने फास्ट अपने लिए रखा है, अपना क्या कहते हैं दिमाग दुरुस्त करने के लिए रखा है, उससे आपकी एकादशी का फल नहीं मिलेगा। जैसे उस दिन भी नहीं खाया, उस दिन भी नहीं खाया, यानी जिस दिन कोई गलती से कुछ चीज खाने से टूट गई तो उस दिन भी ऐसे नहीं कि अनाज रात को खाया या दिन को खाया, उस दिन भी नहीं खाया और दूसरे दिन भी खाया। वो ठीक है, मगर अगले दिन भी जो आपने नहीं खाया वो आपने अपने आप को सजा देकर जो है अपने आप को सीधा करने के लिए आपने किया कि अगले बार से जो है ऐसी गलती ना, मगर उससे आपको एकादशी का कोई फल नहीं मिल रहा। मैं बता रहा हूँ। सही इसे समझ ले। कई लोग जो है ये सोचते हैं कि अच्छा मेरी एकादशी नहीं बचेगी, एकादशी टूट गई, मगर आगे से ना टूटे, अगर उसके लिए अगर आपको ये करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज किसी किताब में लिखा नहीं है ऐसे नहीं, एकादशी। हाँ ये मालूम हो। होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बताया, कर लिया, अब आपसे किसी ने पूछा, आपने उसको बताया, उसने भी कर लिया, अब उसने ये पूछा नहीं तो भैया ये किसी किताब में तो किसी किताब में लिखा है, वो तो पता ही नहीं उसको। तो ये बिल्कुल हर जगह आप समझ रहे हैं, ये मंजर आम पे चली गई है, हर कोई कर रहा है, मगर इसको ये नहीं पता कि इसका कोई शास्त्रिक बेसिस नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को सीधा करने के लिए मैंने एक तरीकेकार इजाद किए, तो मेरे जाती सुधार के लिए जो है मैंने तरीकेकार इजाद किए। ये चीज मैं इतनी सी बात करूं बस, तो आप कर सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहें तो। नहीं तो फिर ये भी सवाल उठेगा कि प्रभु जी एकादशी जो है वो तो द्वादशी में फला से फला वक्त के बीच में दरमियान तोड़ी जाती है। अब जब ये अगले दिन मैंने अगर ये फास्टिंग रख ली है अपने आप के लिए, उसके अगले दिन जब इसको तोड़ूंगा तो वक्त क्या होगा? सही बात है। जैसे ये सवाल ऐसा चल रहा था ना कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई नियम टूट जाए तो फिर उसमें वजाहत कर रहा था बस। बिल्कुल ये अच्छा हो गया, क्योंकि ज्यादातर
ये चीज फेमस हो गई है कि अगर एक दिन अगर छूट जाए तो फिर अगले दूसरे कर दिन लो। रख सकते हैं, ये हो गई। रख नहीं सकते, वो आपने अपने लिए अपने आप के लिए। अगर आपको लगता है ऐसी सजा से आपका दिमाग ठीक होता है, आप कर लें। अगर आपको लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रादर उल्टा होता है। अब देखिए इसी सजा से किसी का उल्टा हो सकता है, जैसे ये कोई बात नहीं, मुझे अगले दिन रख लेंगे। ये मकसद नहीं था। तो फिर ऐसी सजा तजवीज ना करें जिससे आपका आलस बढ़ जाए। वो चीज ढूंढे जिससे आप जो है राह रास्त पे आए। ठीक है, ओके गुड। तो जहाँ से गलती हो वहां से ही ना रख ले उपवास। जैसे कि सुबह में कोई चीज भूल के खा ली तो कुछ भक्त कहते हैं कि वहां से आप एकादशी रख सकते हैं। नहीं, वो ऑब्वियस बात है। इसका मतलब ये थोड़ी कि अब तो टूट गई अब तो खुला खाओ, ये मतलब नहीं है। अब तो टूट ही गया, अब क्या रह गया, अब तो करो जो करना है, ये नहीं है मतलब उसका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो अब ढीठ है, बेशरम भी है आपका, ढेर बेशरम है। अगर टूट गई है तो कोई फिर तो आपको शर्म दिलाने की जरूरत है, वो नहीं। टूट गई तो वहां से तो कम से कम पता लग गया, तो उसके बाद तो आप कम से कम ठीक से पेश आए, वो नहीं। मगर मैं ये कह रहा हूँ अगले दिन वो उसको ठीक करने के लिए आपको जो करने की जरूरत है वो करें, मगर ये जान लें और समझ लें वो जो अपने लिए जो आपने जो भी आपने तरीकेकार ढूंढे हैं उससे आपकी टूटी हुई एकादशी वापस नहीं आ रही। हाँ, आने वाली एकादशी के लिए जो है आप खबरदार रहेंगे और होशियार रहेंगे, चौकन्ना रहना मतलब पड़ेगा। इसका। ठीक है, ओके, मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे आगे जाने दे प्लीज। According to the Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from his exalted position, one has to go certain ritualistic process to purify himself. जहां तक वैदिक शास्त्रों का ताल्लुक है उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आप जो है अगर आप अपने क्या कहते हैं औहदे से जो है नीचे गिर गए हैं, अपनी जगह से नीचे गिर गए हैं, तो आप जो है कुछ कर्म कांड कर सकते हैं, कुछ ऐसे नियमों का पालन कर सकते हैं, कुछ ऐसी सजा अपने को दे सकते हैं जिससे जो है आप अपने आप को दोबारा पाक और साफ कर सकें। मगर जहां तक भक्ति का ताल्लुक है, भक्ति में इस तरीके की कोई शर्तें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पाकीज़गी का अपने आप को साफ करने का पाकीज़गी की जो प्रोसेस है वो हर भक्त के दिल में है पहले से। वो क्या है? ड्यू टू हिज रिमेम्बरिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और वो है भगवान को हमेशा याद रखना या भगवान को हमेशा याद करना। इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे शुड बी कंटिन्यूड विदाउट स्टॉप। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जो है उसको बगैर रुके उसको करते जाए, उसको रोके नहीं, किसी और चीज के लिए उसको ना रोके। यानी कि आपका जो प्रायश्चित है, आपकी जो सजा है वो यही है कि आप भक्ति के उन विधियों को जो टूट गया गलती से उसको जारी रखें। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं दिस इज अ टग ऑफ वॉर, क्योंकि एक रसाकशी है। ठीक है, रसाकशी का खेल होता है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ माया, तो इसीलिए माया से डरे नहीं, सिंपली एनहांस चैंटिंग एंड यू विल बी कॉन्करर। सिर्फ अपने जप को, अपने कीर्तन को जो है और ऊंचा उठाए, उसका कद जो है और बढ़ाए, और आप फतेह आपकी होगी, आप फाते होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। सिर्फ बस यही कृष्ण से स्कांत्य प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान से कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि कौन यू जस्ट डिक्लेयर, अर्जुन तुम जाओ, तुम जाके ऐलान कर दो क्या, माई डिवोटी विल नेवर बी वैंक्विश्ड बाय माया, कि मेरे भक्तों का जो है नाश नहीं होगा, मेरे भक्त जो है वो हारते नहीं है, उनकी शिकस्त नहीं होएगी माया से। माया कैनॉट डू एनीथिंग, माया कुछ भी नहीं कर सकती। सिंपली यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, सिर्फ आपको और मजबूत और ताकतवर बनना पड़ेगा। And what is the strength? वो ताकत क्या है? चांट हरे कृष्ण 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 हरे हरे राउडली। यस, ऊंची स्वर से जो है, ऊंची आवाज में जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, बस। ठीक है, तो यही हमारा जो है असली इलाज है, यही इलाज है हमारे पास। इसके साथ जो है हमारा ये वाला सेक्शन जो है आज खत्म होता है। हम वैसे हम चाहे तो हम कल क्या इरादा है, क्या अभी हम आगे 1 घंटा करना चाहेंगे कि हम यहीं पे हम आज रोक सकते हैं? हमारा ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। अगर आपको समय है तो आप कर सकते हैं,
तो मेरे को एतराज नहीं होगा, पर मैं सबसे, क्योंकि सब लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे ना एकदम से सर पे आया कि प्रभु जी, अगर आप करना चाहे तो कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू प्रभु कल करेंगे वर्ड। कितने लोग कल वाले? एक माता जी ने अभी ऑलरेडी बोला कि कल। ओके, कल प्रभु जी कुछ लोग होंगे जो शायद कल करना चाहेंगे, तो मैं इसलिए देखना चाह रहा हूँ मेजॉरिटी हम आज चाह रहे हैं, हम आज चाह रहे हैं, दो कल चाह रहे हैं प्रभु जी। एक्चुअली कई माता जी कल चाह रहे हैं, क्योंकि ना वही ना रात होती है ना, तो बेचारे आज सुबह उठना होता है। आज लोग आज सुबह उठने का भी मसला है। भले प्रभु कल कर लें, कोई इशू नहीं। कल अगर हमारा कोर्स पूरा हो जाए तो। हाँ, मैं नहीं, कोर्स हो जाना चाहिए। अब जैसे आज सवाल कम थे, अब क्या है ना, अब जितने दिन आएंगे ना, अब सवाल पहले से कम हो जाएंगे। तो आपका पहले इतनी मरम कम होता जा रहा है। पहले क्या है ना, हाँ मैं बताता हूँ, इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि शुरुआती दिनों में इतनी मरम्मत हुई है। प्रभु जी एक बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, भले कल कीजिए तो आपकी अच्छी बात है। जो आपने सवाल हमें पहले 10 दिए थे ना, वो हमें सवाल थोड़ा वो नहीं, वो सवाल हमें एक एक करके थोड़ा समझा दें कि क्या क्या है, क्योंकि अक्सर हम लोग कवर, हमने अभी तक कुछ सवाल कवर करे हैं। सवाल जो तीसरा सवाल है वो हमने कवर करा है। अच्छा, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा भी हम कवर कर चुके हैं। मैं उस तरफ आ जाता हूँ। सवाल को समझना भी लाजमी है, काफी दफा लोग सवाल नहीं समझते। रुकिए जरा इस्कॉन के हाँ, देखिए जो तीसरा सवाल है, गुरु इस्कॉन के अंदर गुरु आदाश्रय, ठीक है, ये हो गया है। अरे क्या, किसकी आवाज आ रही है बहुत तेज? तो जैसे तीसरा सवाल जो था, यानी कि जो आपका पहला सवाल होगा, सवाल नंबर 3, गुरु पादा इस्कॉन में गुरु पादाश्रय, ये हमारा कल खत्म हुआ, परसों और कल मिला के, परसों इनफैक्ट कल भी नहीं, परसों गुरु पादाश्रय, यानी कि एक इस्कॉन में एक शिष्य जो है उसके 3 जो है जराए हैं। गुरु पादाश्रय का मतलब उसके लिए 3 चीजें हैं, प्रभुपादाश्रय, गुरु दीक्षा गुरु पादाश्रय, शिक्षा गुरु पादाश्रय, वो वाला, वो तमाम तर चीजें, ये वो वाला सवाल था। फिर चौथा सवाल था कि प्रभुपाद किस तरह जो है इस्कॉन के अंदर बानी आचार्य और शिक्षा गुरु के तहत जो है उनका फंक्शन क्या है। इसके अंदर आपने वो पूरी एक लिस्ट बनाई थी कि प्रभुपाद ने जो है क्या कहते हैं इस्कॉन के 7 नुकात दिए हैं, प्रभुपाद ने इस्कॉन के साधना स्टैंडर्ड्स दिए हैं, प्रभुपाद ने इस्कॉन को, ये जो तमाम चीजें थी वो वाला हमने कवर किया। फिर हमने 5वां भी कवर किया था कि क्यों जरूरी है कि प्रभुपाद आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए भी जो है प्रभुपाद इस्कॉन के बानी आचार्य और शिक्षा गुरु बने रहे। फिर आप लोगों ने कहा कि भाई इस्कॉन मुत्तहिद रहेगा, उससे इस्कॉन आगे फलेगा फूलेगा, तो पीछे का सारी वो चीजें बराबर रहेंगी, वो सारी चीजें। तो ये 5वां सवाल था, ये भी हम कवर कर चुके हैं। अब जो है फिर ये वाला सवाल भी हमने लिया था, जिसपे पहले तो थोड़ी देर तो जो है सब खामोश है, उसके बाद बोलना शुरू हुए थे कि इस्कॉन के जो गुरु है उसको श्रील प्रभुपाद की जो हिदायत है और इस्कॉन का जो ढांचा है उसके लिए जो है उसका क्या रवैया होना चाहिए। फिर 7वां है, 7वां सवाल था। हाँ? तो उसमें फिर सबने बोला कि नहीं, प्रभुपाद के लिए वफादार होना चाहिए, प्रभुपाद की शिक्षा पालन करनी चाहिए। फिर आप लोगों ने ये भी उस वक्त बात करी थी कि क्या कहते हैं जो इस्कॉन का जो ढांचा है उसके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे, वो जो जीबीसी वाला एक वो आया था कि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भाई ये कहते हैं कि मुझे मानते हैं और जीबीसी को नहीं मानते, इसका मतलब जो है ढकोसला है ना। हाँ, ये वो वाला सवाल था। तो यहाँ तक तो हम आ गए हैं, मैं देख लेता हूँ आगे हम कहाँ गए हैं अभी। हाँ, फिर ये तो कल का ही था, 12वां देखें, है ना। गुरु जो है उसके माकूल और नामाकूल तरीके, गुरु चुनने के माकूल और नामाकूल तरीके, ठीक है ना। अब उसके अंदर जो है ये देखिए, जैसे जहां पर भी ऐसा सवाल में लिखा होगा कि शवायद दें, देखिए इसका शास्त्र और इस्कॉन लॉ से जो है आपने शवायद दें, तो वहां पे आप वो लिखेंगे, वो जो 721 इस्कॉन लॉ ऐसे करके लिखेंगे। ऐसे नहीं कि इस्कॉन के कवानीन में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है इस्कॉन 721 में दिया हुआ है। 12 नंबर है। गुरु का इंतखाब करने के मुनासिब और गैर मुनासिब तरीके और गुफ्तगू करें। ये और उसके नीचे और नॉन डिफरेंशियल, ये वाला ना, एप्रोप्रिएट एंड नॉन एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट।
एप्रोप्रिएट इन एप्रोप्रिएट, जिसके अंदर जो ये तो एप्रोप्रिएट कल बता रहे हैं, डिस्कस हुआ था ना, कल जैसे डिस्कस हुआ था ये। हाँ कल डिस्कस सारा ही कल का पूरा दिन इसी पे गया कि क्या नावाजिब तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या वाजिब तरीके हैं। तो शास्त्रों में क्या बता रहे हैं कि कम से कम जैसे 1 साल के लिए देखो गुरु में ये वाले जो उनके अंदर गुण है कि नहीं, वो देखो, ये अप्रोप्रिएट हो गया। इन अप्रोप्रिएट का मतलब इस तरीके से करना, भेड़ चाल से गुरु बनाना, दबाव में आके गुरु बनाना, किसी और जो है जाती मफादात को मद्देनजर रखते हुए गुरु बनाना, ये सब चीजें है ना। तो ये जो है अभी तक हम कर चुके हैं, यहीं तक अभी हम गए, इससे आगे भी हम नहीं गए। ठीक है। अब जो है अब कल जो जिस पे बातचीत होने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूँ, वो है 13वां जो सवाल है, डिस्कस विद एग्जांपल्स रिलेटेड गुरु सेवा सर्विस टू मिशन ऑफ इस्कॉन। 13वां प्रभु इस्कॉन के आंदोलन शरीक की सेवा और गुरु सेवा के दरमियान रिश्ते की मिसाल, गुरु की सेवा में। हाँ ये कल होएगा। ठीक है प्रभु, ये कल होएगा। ठीक है, तो कल जो है मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग, मैं बता देता हूँ क्या पढ़ के रखे पहले से, ताकि ना फिर जल्दी आगे जा पाएंगे, उससे मतलब काम आसान हो जाता है। ये जो आपका ये पूरा चैप्टर है ना, गुरु पूजा वाला जो चैप्टर है, 8वां सबक, 55 ठीक है। प्रभु हिंदी में कौन सा है? गुरु है 43 हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 43। अच्छा प्रभु जी, इन सवालात को प्रभु जी उर्दू में कैसे टाइप करना है, लिखना है या हैंडबुक बना के किस तरह से सेंड कर दें? नहीं, आप जैसे लिखे, आप अगर आप टाइप कर सकते हैं सबसे अच्छा है। टाइप अगर आप मतलब उर्दू में टाइप कर सकते हैं, उर्दू टाइप कर सकते हैं, अगर इसमें क्या नाम है कंप्यूटर पे टाइप करके फाइल भेज दें, वो सबसे अच्छा है। नहीं मतलब क्या है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मुझे अपनी बात पूरी करने दो, मुकम्मल करना। उसमें क्या है कि हम उस जो टाइप करेंगे ना, उस पर हम फीडबैक लिख के देते हैं। मैं 1 मिनट, अच्छा बल्कि अच्छा हो गया आपने पूछा, बहुत अच्छा क्या पूछ लिया। बाकी भक्तों से जो एक बार गुजारिश है, एक बार इस तरफ ध्यान दें, वो कहाँ गया ऑनलाइन आईडी से, मैं आपको एक नमूना पेश कर देता हूँ, आपको अंदाजा पड़ जाएगा कैसा होता है। ये देखिए, जैसे कहाँ गया असेसमेंट, अच्छा क्या पूछ लिया ये, पर वो बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी इस चीज की। नहीं बड़ा अच्छा पूछ लिया। मेरी भी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, मेरी भी आसान हो जाएगी जिंदगी। सही है। ये देखिए, जैसे ऐसा सवाल, जैसे मान आप देख रहे हैं यहाँ पर, जी मैं देख रहा हूं। ये उसने जवाब ऐसे भेजा था, ये जवाब है, पर ये देख रहे हैं इस तरफ दाईं ओर कुछ कमेंट लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? ये मेरा है साइड पर। हाँ ये मेरा है। अच्छा। ये आपके सवाल का जो जवाब, जो पहले सवाल आया था उसमें ये नहीं था, ठीक हो गया। तो अब जो है मैंने जब आपको पलट के भेजा है कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो लिखा होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे जैसे लिखा कि साइटिंग रेफरेंस, आपके रेफरेंसेस नहीं है, तो कहाँ पर है, कहीं पर नहीं है, ऐसे। तो ये आपका सवाल है का जवाब आपने लिखा है, और यहाँ जो है मैंने कमेंट दिया है, ये देखिए। अच्छा, ऐसा आएगा। हाँ तो आपके पास वापस जाएगा आपका सवाल। अगर मान लीजिए कि कोई सवाल आप मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, ये देखिए, जैसे मैंने लाल से, ये देखिए ना, लाल से मैंने ये आप छोड़ दिया, तो मैं कैसे बताऊंगा? और इसीलिए अगर आप उर्दू में टाइप करके भेज देंगे, अंग्रेजी या हिंदी किसी में भी टाइप करके भेज देंगे, तो हम आपको वापस भेज सकते हैं। ऐसे जो आपके सवाल का जवाब जाएगा, फिर उसके बाद ठहरे, 1 मिनट इत्मीनान रखें। टाइपिंग तो सबको नहीं आती। हाँ, करवा लें किसी से, ऐसी कौन सी आफत है, इसे करवा लें, एक बार की तो बात है। ये देखें, उससे ना काम पक्का हो जाएगा। अगर टाइपिंग नहीं आती तो वो तो फोटो खींच के भी भेज सकते हैं, मगर उसमें मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल होता है। ये देखिए, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको एक मार्कशीट मिलेगी। ये जिनका मैं पेपर दिखा रहा था उन्हीं की मार्कशीट है। ये देखिए, जैसे ये पहला सवाल था, है ना, गुरुपादाश्रय, इसका गुरुपादाश्रय की तफसील दीजिए।
तो वो ले गया, अच्छे मार्क्स ले गया, 80 ले गया, ठीक है ना। कहीं पे ठीक नहीं है मार्क्स, वो देखिए सिर्फ 50 ही ले पाया हो। तो ऐसे हो गए 10 के 10 सवाल के जवाब के मार्क्स, आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे। देखिए सिर्फ 68 मिले हैं इसके अंदर, 40 मिले, पास ही नहीं हुआ। ठीक हो गया प्रभु, 94 मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया। दूसरा ये कि प्रभु इसमें सारे सवालों में सर वेद शास्त्री हवाला जात भी देने होंगे या अपनी राय? जहाँ जहाँ लिखा है वहां तो जरूर दें, जहाँ जहाँ हवाला देने के लिए बोला हुआ है कृष्णा वहां जरूर दें, क्योंकि उसके मार्क्स हैं। जहाँ जहाँ हवाला देने के लिए कहा गया है वहां जरूर दें। क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है प्रभु आवाज। बार बार हरे कृष्णा कर रहे हैं, इसका मतलब आवाज नहीं आ रही। एनीवे ठीक है, तो ये है प्रभु जहाँ हरे कृष्णा विवेकानंद जी। प्रभु अगर जहाँ नहीं दिया हुआ है कि हवाला नहीं देना है, अगर वहां भी हवाला दे दे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पर आप देखेंगे ऐसे ही जगहों पे, मतलब जहाँ पर हवाला नहीं देने के लिए लिखा है, सॉरी ऐसा लिखा कहीं नहीं, जहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि हवाला देने की जरूरत है, वो देखेंगे वो सवाल का जो नौयत होगी ना, वो ऐसी होगी कि आपकी राय मांग रहे हैं। तो कई बार जहाँ पे राय मांग रहे हैं तो हो सकता है आप हवाला नहीं भी दे तो चलेगा, ठीक है। वैसे हवाला देने में कभी नुकसान नहीं है, रादर हवाला देने से आपका जवाब जो पुख्ता बन जाता है। और ये हम आदत डलवाना चाह रहे हैं, और अच्छा है आप आज इसमें आदत डालें। मान लीजिए कल को अगर आप ISKCON के अंदर से मान लीजिए और कोई कोर्स करते हैं, मिसाल के तौर पर भक्ति शास्त्री करते हैं, उसमें तो इसकी बड़ी प्रैक्टिस होती है, हवाला देना पड़ता है। तो अच्छा है, आदत डल जाएगी। और वैसे भी भक्तों के लिए ये अच्छी आदत है कि वो जब भी बात करे तो वो जो है ना सबूत के साथ बात करे, दलाइल के बुनियाद पर बात करे, हवाला तो देकर दलील है। प्रभु अगर हम फेल हो गए तो सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा? ये कोर्स पता कैसा है, ये कोर्स ऐसा है कि जब तक आप पास करेंगे नहीं, मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत अच्छा, ये तो अच्छा है प्रभु। ये कोर्स कोई फेल नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब तक आप पास नहीं करोगे तब मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो बहुत बढ़िया होगा प्रभु। जी हाँ, आप सर्टिफिकेट जान के चाहेंगे कि आप छोड़े ही नहीं हमें। भी लग जाती नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको सामने दिखा देता हूँ उसका। ये जिनका मैं पेपर आपको दिखा रहा था ना, जिनका मैं आपको अभी पेपर दिखा रहा था, उनका फोल्डर में आपको दिखाई देता हूँ, तो आपको सामने दिखा देता हूँ। ये देखिए, नेटवर्क का इशू हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2 फाइलें हैं। ये मैं आपको ये वाली फाइल दिखा रहा, देख रहे हैं? यहाँ पे एक और फाइल है, उसका दोबारा दिलवाया मैंने, जो उसके सवालों के जवाब ठीक नहीं थे, वो वाले सवाल के जवाब दोबारा लिख के दी। मैं छोड़ता नहीं हूँ, पास कर आए हो तो पास करके ही जाओगे। प्रभु इस तरह फिर क्लास लेते रहेंगे आप? हाँ, इस तरह क्लास होती रहेगी, मतलब जब तक हम पास नहीं? क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास लगेगी। हमारा डाउट नहीं, हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ नहीं कोई शक नहीं है इसमें, सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, क्योंकि आपको मैं पास करवा के ही जो है चैन की सांस लूंगा। प्रभु बहुत धन्यवाद। प्रभु कितने मार्क्स में पास है? लिखा हुआ है उसके अंदर 65। ठीक है, धन्यवाद। और किसी की आवाज आई? किसी की और? जी माँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एंट्रेंस में मैक्सिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं या मिनिमम? मैक्सिमम। आपने तो मैसेज किया था ना? किसने मैसेज किया था मुझे आज? यही सवाल पूछने के लिए किसने मैसेज किया था? मैंने लिखा था मैक्सिमम। किसी और नहीं, मतलब इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए प्रभु जी। मैंने किया था। हाँ, तो इससे ज्यादा नहीं चाहिए, 250 बहुत है। अरे भाई, अगर आप 250 हर सवाल का जवाब लिख रहे हैं तो 2500 क्या कहते अल्फाज हो गए 10 क्वेश्चन के। कितना लिखोगे? और अब क्या किताब लिखोगे क्या इसके पीछे? ठीक है, ओके प्रभु, थैंक यू। अच्छा प्रभु, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जीवन सागर जी। प्रभु, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उर्दू में तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर ना, पेन से पे बनाते हैं जी। तो अब जो टाइप करना है वो अब उर्दू में तो टाइप हम कर लेंगे, लेकिन ये है कि हम उसी की उर्दू, उसी को जैसे मैसेज में हम लिखते हैं, आप कैसे हैं, चलेगा चल जाएगा ना? ठीक होगा। अच्छा, वैसे टाइप करोगे? उर्दू में टाइप नहीं कर सकते? अगर हम सिंधी वाले हैं तो आप ढूंढे, फिर को सिंधी में कौन करेगा?
उर्दू और इंग्लिश तो चलेगा प्रभु। नहीं, एक मिनट, मैं पूछना चाह रहा था जीरावानी जी, सिंधी में क्या मतलब आप लोगों का सिंधी स्क्रिप्ट अलग है? जी जी, हम मदर टंग हमारी सिंधी, हम सिंधी नहीं, जबान नहीं कह रहा मैं, मादरी जबान कुछ भी सिंधी है, स्क्रिप्ट मैं अलग कह है। रहा हूँ स्क्रिप्ट अलग है, यस, सिंधी स्क्रिप्ट है। सिंधी बुक नहीं है, बुक तो यही है, उर्दू में ही है हमारे पास, सबके पास उर्दू में ही है। अच्छा, पर क्या सिंधी उर्दू हो जाएगा, चल जाएगा। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे मैं जानने की बहुत इच्छा है मेरी, सिंधी स्क्रिप्ट अभी भी जिंदा है? जी जी, हाँ साईं, सिंधी बिल्कुल जिंदा है। सिंधी असीं पढ़ूं था, सिंधी ॻाल्हायूं था, सिंधी असां पूरी सिंध में सिंधी ॻाल्हाई वञे थी सर। हाँ, मगर वो जबान है, पर क्या स्क्रिप्ट भी जिंदा है? हाँ, जिसमें पढ़ाई वञे तो बिल्कुल पढ़ाई समझ नहीं रहे, स्क्रिप्ट है जिंदा। स्क्रिप्ट का मतलब कि लिखा हुआ है, जैसे लिखा जाता है भगवद गीता भी सिंधी में है, लिखा, वो कह रहे हैं, वो है प्रभु जी। बुक्स भी ट्रांसलेट हुए हैं सिंधी में।